Hello everyone, this is Dr. Shafila from IGNU Dost. Welcome to session 52 of Environmental Studies. Environmental Studies is an elective paper in graduation courses of IGNU. The exam pattern for this subject would be objective, and the short video sessions that we are uploading on official channel of IGNU Dost will help in cracking those objective questions. So to get daily updates, subscribe our channel and click on the notification button. So let's start with the first question of session 52. Which of the following conservation strategies do not directly involve community participation? So आपके पास there are four options. चारों की चारों जो options है, those are the conservation strategies. मतलब वो environment को conserve करने की strategies हैं, ठीक है? But you have to tell कि इनमें से किस conservation strategy में community का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है. ऑप्शंस आर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बी ऑप्शन बीज बचाओ आंदोलन, सी ऑप्शन चिपको मूवमेंट एंड डी ऑप्शन डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. अगर हम ए ऑप्शन की बात करें, JFM दैट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इट वाज स्टार्टेड इन 1980s फ्रॉम वेस्ट बंगाल. ठीक है, सो दिस इज अनदर MCQ दैट आई एम टेलिंग यू व्हिच इज इंपॉर्टेंट. JFM फॉर द फर्स्ट टाइम कब स्टार्ट हुआ था और कहां से स्टार्ट हुआ था? 1980s में वेस्ट बंगाल से. ठीक है, एंड JFM बेसिकली क्या है? इट इज अ जॉइंट प्रोटेक्ट, मतलब ये एक जॉइंट स्ट्रेटेजी है जिसमें आपके जो लोकल कम्युनिटीज हैं एंड जो गवर्नमेंट है, दे वर्क टुगेदर. वो दोनों मिलके काम करते हैं फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी है क्योंकि लोकल पीपल गवर्नमेंट के साथ मिलके काम करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका बीज बचाओ आंदोलन. सो बीज बचाओ जो आंदोलन है, ये आपका इट वाज स्टार्टेड इन 1980s. इट वाज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सीड्स, बेसिकली इंडिजिनस सीड्स को बचाने के लिए है, एंड इट वाज फॉर प्रमोटिंग द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. और बीज बचाओ आंदोलन आपका उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था इन लेट 1980s. इट वाज लेड बाय विजय जाधरी. ठीक है, सो विजय जाधरी दोबारा ये मतलब उसने लेड करा था द बीज बचाओ आंदोलन, जिसमें बेसिकली वो सीड्स को बचाने की बात करते हैं. सो अगेन दिस वाज द मूवमेंट व्हिच वाज लेड बाय द कम्युनिटी. ठीक है, सो ये भी आपका, इसमें भी कम्युनिटी का डायरेक्ट इसमें क्या है, पार्टिसिपेशन है. देन चिपको मूवमेंट. चिपको मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था टेहरी गढ़वाल एरिया उत्तराखंड में. अगेन ये आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें लोकल जो कम्युनिटी थी, बिश्नोई कम्युनिटी, उन लोगों ने ये स्टार्ट करा था, एंड इट वाज लेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा. ही वाज द एनवायरमेंटलिस्ट एंड सोशल एक्टिविस्ट. सो ये बेसिकली एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था जो कि अगेंस्ट था फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज फॉर कमर्शियल पर्पस. इसमें बेसिकली लोगों ने ट्रीज को हग करना स्टार्ट करा था, तो वो बचाना चाहते थे, ट्रीज को कंजर्व करना चाहते थे. तो अगर हम JFM या बीज बचाओ आंदोलन या चिपको मूवमेंट की बात करें, तीनों आपके क्या है, तीनों में कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन है. डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो दिस इज लाइक टोटली गवर्नमेंट थिंग. ठीक है, तो इसमें लोगों का रोल नहीं कि कौन सा एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होएगा, कौन सा नेशनल पार्क होएगा, तो उसका डिमार्केशन करना. सो दैट इज होल जो है is related to government only. यहाँ पे लोगों का काम नहीं है. क्लियर? So answer to this question is D. Next हमारा है second question. Which of the following species was declared extinct in India long back in 1952? So आपको बताना है इनमें से कौन सी स्पीशी इंडिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है बहुत पहले इन 1952 की. लेपर्ड, गैंजेटिक डॉल्फिन, ब्लैक बक या फिर एशियाटिक चीता. गैंजेटिक डॉल्फिन एंडेंजर्ड है, लेपर्ड भी एंडेंजर्ड है, ब्लैक बक भी एंडेंजर्ड है. ब्लैक बक को हम लोग इंडियन एंटलोप भी बोलते हैं. एशियाटिक चीता जो कि ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें, इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. और ईरान में इसके 12 अभी तक जो लेटेस्ट डेटा है 11 to 12 हमारे पास एशियाटिक चीता बचे हैं, और इंडिया से ये 1952 का एक्सटिंक्ट हो चुका है. ठीक है, सो आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज D. Then India has nearly -% of total number of species in the world. So species mean plant, animal, flora, fauna की इंडिया में पूरे वर्ल्ड की कितने परसेंट ऑफ स्पीशीज हैं. ठीक है, इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी, और इंडिया में 8% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैं, फ्लोरा एंड फौना टोटल. ठीक है, सो दैट इज 8%. आंसर टू दिस क्वेश्चन इज C. अगेन सम ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू रिमेंबर एज सच, बट यस अभी मैं 8% बोल रही हूँ,
ठीक है, सो अभी के लिए इट इज 8%, हो सकता है विद टाइम ये इंक्रीज हो जाए। क्लियर? सो यू हैव टू चेक, है ना, आपको ईयर वाइज लाइक 2023 में आई एम टेलिंग यू दिस इज 8%, बट यू हैव टू चेक इन अनदर ईयर कि अगले साल वो बढ़ या कम तो नहीं हो गया। व्हेन वाज एशियाटिक, इवन द नंबर दैट आई मेंशन 12, एशियाटिक चीता का जो नंबर मैंने 12 मेंशन करा है, ठीक है, दैट इज इन ईरान। यू हैव टू चेक व्हेन यू नो when you are going through this video in 2024 or another year कि अभी कितना नंबर है, क्योंकि इट इज ऑलरेडी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्लियर? व्हेन वाज एशियाटिक चीता डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया? सो ये वही आपका सेम क्वेश्चन है, एशियाटिक चीता एक्सटिंक्ट किस ईयर में करा गया था? इन 1952। सो आंसर इज डी। सो फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज who among the following is in charge of management of forest and wildlife resources of India? सो किसके अंडर आता है आपका मैनेजमेंट करना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया? ऑप्शंस आर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, WWF, वैसे इट इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फाउंडेशन, ठीक है। सो जो WWF है, दिस इज बेसिकली एन एनजीओ, ठीक है। सो जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट इज GSI, जो आपको अर्थ साइंस की नॉलेज देता है, अर्थ साइंस के ऊपर डाटा देता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, दे इंचार्ज इसका कौन है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। WWF इट इज एन एनजीओ, DB एनजीओ लिखा है। Geographical Survey of India, it is related to the information about earth sciences. Clear? So answer to this particular question is C, that is forest department. So this was the last question. So learners, those who are doing either PG or UG degree from IGNOU, IGNOU Dost is there to help you out. We at IGNOU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value-added notes to the learners. We are helping the mentees for their exam through Exampedia. We are also helping you in completing and submitting your assignments. A continuous support from IGNOU Dost mentors will be there, who will be helping you for your career development, for skilling the personal and social development also. You can reach us out on the number 7594939297 through call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNOU Dost. Thank you. See you in the next session.